हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन पोर्टल राज एजुकेशन सेंटर। क्लास 11th का मैथमेटिक्स का लेक्चर हमें आगे कंटिन्यू करना है। सेट थ्योरी के बारे में मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। उसके बाद में कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, वेन डायग्राम है जो हमें ड्रा करना है। उनके बारे में डिटेल में जानना है कि किस तरह से हमें ड्रा करना है और उनको हमेशा आपको लर्न रखना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर लें और जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो या कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण संबंधों के वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है सम इम्पॉर्टेंट वेन डायग्राम। तो सबसे पहला आपका गिवन है, ये यू क्या है? आपका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये होता है, मैंने आपको पहले डिटेल में बताया है थ्योरी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो आप पिछले वाले वीडियो जा करके राज एजुकेशन सेंटर कानपुर वाले चैनल में आपको मिल जाएंगे क्लास 11th का। अब यहाँ पर ए जो आपका सेट दिया हुआ है, ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। यानी कि कोई भी जो सेट होते हैं आपके एक्स वाई जेड, कोई भी जो सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट में उनके सभी एलिमेंट्स वहाँ पर मिलेंगे। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है और उसका वेन डायग्राम में हम कैसे शो कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और जो ए है वो सबसेट है किसका? यूनिवर्सल सेट का। तो इस तरह से हमने एक यूनिवर्सल सेट ये बना लिया और ए उसी के अंदर हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। यानी कि यूनिवर्सल सेट है, उसमें ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। तो यही इसका वेन डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी तथा ए डज नॉट इक्वल टू बी। यानी कि ए सबसेट तो है बी का, लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है। अगर ए बी के इक्वल हो जाता तो यहाँ पर जो सर्किल ये बनाया हुआ है, ए और बी आपस में क्या हो जाते? कोलैब कर जाते, तो आपका ये वेन डायग्राम बनता। और यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में सारे आपके जो सेट होते हैं मैंने आपको बताया ही है। तो ये आपका बी डायग्राम, ए जो है बी का सबसेट है। तो बी हमें डायग्राम, ये जो सर्किल मैंने बनाया है ये बड़ा बनाया है, तो बी सेट जो है वो क्या है? ए को भी अपने सेट में रखे हुए हैं। तो ये क्या है? ए सबसेट ऑफ द बी। तो ये इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा। और नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ए यूनियन बी। ये जो आपको यू बना हुआ है ये क्या है? ए यूनियन बी बना हुआ है। यानी कि ए में जो सेट है और जो बी में सेट है उनको हमको क्या करना है? जोड़ देना है, कंबाइंड कर देना है। ए के सेट भी उठा लेना है और बी के भी सेट उठा लेना है। तो ए और बी को जो हम कंबाइंड कर देंगे तो वेन डायग्राम आपका किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। और यू क्या है? यू तो आपका सभी का क्या है? यूनिवर्सल सेट है। तो इसको तो आपको बनाना ही बनाना है। और यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा है 4th नंबर में, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे ए सेट में और जो बी सेट में उसको हमें लेना है। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ये आपका क्या हुआ? ये बनेगा आपका डायग्राम इस तरह से। जो वेन डायग्राम बनेगा, ए का और बी का क्या है? कॉमन एलिमेंट्स हमें लेना है। तो ये आपका कॉमन पार्ट आपका बचा हुआ है। तो ए सेट है, ये बी सेट है। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 5th नंबर, ए सिमेट्रिक बी। ये मैंने आपको बताया था ए सिमेट्रिक, यानी कि ये ट्राइंगल का साइन है। तो ए सिमेट्रिक बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यानी कि ए, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए माइनस बी, यानी कि ए में आपको बी वाले सेट को माइनस कर देना है और बी में से ए वाले सेट को माइनस कर देना है, ए वाले एलिमेंट्स को। तो ये उसका यूनियन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? ये वेन डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। यानी कि ए जो सेट है आपका, ए जो सेट है उसमें से हमने बी को माइनस कर दिया और बी वाले में से ए को माइनस कर दिया, बस यूनियन कर दिया। तो आपका ये बीच वाला पार्ट, यानी कि ये वाला जो वेन डायग्राम है वो जस्ट लाइक आपका इंटरसेक्शन, ये 4th नंबर और ये
5th नंबर आपका सेम वेन डायग्राम बनेगा। और नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ये 6, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है? ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं और ए वाले सेट को यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे तो वही आपका क्या बच जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए ये यूनिवर्सल सेट है और ए वाले सेट को हमने क्या किया? हटा दिया। तो ये आपका बच गया, जो बीच वाला इधर का पार्ट हुआ आपका सैडेड एरिया, वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब दूसरा लिखा हुआ है, अगला पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए और बी में जो कॉमन होगा वो लेंगे, तो ए और बी में जो कॉमन है हमने ये ले लिया, ये वाला पार्ट, ये जो आपका सैडेड एरिया है इतना। फिर कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ए इंटरसेक्शन सी यानी कि ए इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका ये हो गया। अब उसके बाद में कह रहा है कि इन सभी का हमें क्या लेना है? यूनियन लेना है, जिसमें से ए इंटरसेक्शन बी भी हो, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी और ये आपका पूरा पार्ट हमने ले लिया। तो ये इस तरह से आपका फिगर बनके तैयार होगा वेन डायग्राम। और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी में देखिए इसमें 3 आपके ये सर्किल हैं, ए भी सेट है, बी भी सेट है, सी भी है। तो बी यूनियन सी हमें करना है, तो बी और सी को हमें सेटेड कर देना है। तो ये कौन सा बन गया आपका? बी यूनियन सी बन गया। तो ये कुछ वेन डायग्राम थे जो मैंने आपको यहाँ पर शो कर रखा है डिटेल में, और आगे अभी नेक्स्ट अभी वेन डायग्राम और भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका गिवन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले आप बी यूनियन सी देखेंगे, तो B सेट आपका ये है और C आपका ये है। तो B यूनियन C, B यूनियन C का मतलब ये है कि B और C ये पूरा होगा। और उसके बाद में B यूनियन C के बाद में आपको उसी A सेट के साथ में इंटरसेक्शन भी करना है। इंटरसेक्शन अब B भी हो और C भी हो, उसके बाद A का इंटरसेक्शन करना होगा पूरे का, तो इतना पार्ट आपका वेन डायग्राम में बचेगा। तो ये आपका इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम वेन डायग्राम के थ्रू। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी। तो पहले इसको देखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये है आपका, और ए यूनियन सी, ए यूनियन सी ये है आपका। अब दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो ए यूनियन सी यानी कि ए यूनियन सी है और ए यूनियन बी है, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए तो दोनों में कॉमन होगा, तो ए हमने पूरा दोनों में कॉमन कर लिया, और बी और सी का भी पार्ट हमने कॉमन कर लिया। वेन डायग्राम आपका इस तरह से ये बन के रेडी हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए और यूनियन बी हमें निकालना है। ए और यूनियन बी ये पूरा होगा, और उसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये आपका इसके इक्वल आएगा। ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और बी का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसका इंटरसेक्शन जब हम करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या आती है? सेम आती है। तब यहाँ पर वेन डायग्राम इस तरह से बन के तैयार होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आपका ये पूरा बना इधर का पार्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनियन डायग्राम से हमें ए और बी का जो यूनियन है उसको हमें क्या करना है? यूनिवर्सल सेट से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। तो ये आपका बन गया वेन डायग्राम। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का, इसका अब हमें लेना है क्या? कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट जब हम लेंगे तो ये किसकी इक्वल होगा? ए का कॉम्प्लीमेंट हम लेंगे और बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे और उसका यूनियन कर देंगे, तब हमारा वेन डायग्राम इस तरह से बन के तैयार होगा। क्योंकि ए का सेट और बी का सेट का इंटरसेक्शन हमारा कौन सा पार्ट होगा? ये होगा बीच वाला पार्ट, उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि इस वाले को छोड़ करके ए और बी जो बचा उसको ले लेंगे। दोनों को अगर, क्योंकि ए और बी हमारा पूरे में आ जाता है ये यूनिवर्सल सेट में, तो इस तरह से आपका वेन डायग्राम बन के रेडी होगा। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ये 2 पॉइंट हैं। तो ये बहुत ईजी है। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को हमें हटाना है,
ए का कॉम्प्लीमेंट है तो ए सेट को हटाना है, तो ये हमने ए को यहाँ पर हटा दिया, तो बचा हुआ पार्ट कितना बचा आपका, वही आपका ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी को आपको हटाना है, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो इस तरह से वेन डायग्राम में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये सारे वेन डायग्राम थे जो मैंने आपको बताया, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज जब हम आपको आगे डिस्क्राइब करेंगे 1.4 एक्सरसाइज, उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसको हमेशा लर्न रखना है, वेन डायग्राम जितनी भी सेट थ्योरी है चैप्टर 1 में, क्योंकि जितना भी पार्ट आपका क्लास 11th में चैप्टर 1 में थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हमेशा आपको लर्न रखना है, क्योंकि क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटीज है आपके तभी बन पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 है जो हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, यदि ए आपका सेट दिया हुआ है 2 4 6 और बी दिया हुआ है आपका सेट 1 3 5 7 तथा सी इक्वल टू 4 7 10 और 13, तब हमें सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी, पहले ए यूनियन बी लेना है, इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 4,7, ये हमें इतना प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्यूशन में कैसे लिखना है, देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो ए सेट आपका दिया हुआ है 2 4 और 6, ये आपका है, और जो बी सेट है वो है 1 3 5 और 7 है, और सी सेट आपका दिया हुआ है 4 7 10 और 13। अब सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, देखिए ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 4,7, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम LHS पहले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, और इसको राइट हैंड साइड यानी कि RHS बोलते हैं। तो ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी हम लेंगे। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी को फाइंड आउट करना होगा, तो ए यूनियन बी पहले निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब ये है कि आपको इसके जितने भी एलिमेंट हैं और बी के, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका आया 7, ये आपका आ गया ए यूनियन बी। और सी आपका पहले से क्वेश्चन में गिवन है, क्या दिया हुआ है 4 7 10 और 13, ये दिया हुआ है। अब इन दोनों का हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है, ए यूनियन बी निकल चुका है और हमें इसका इंटरसेक्शन सी के साथ में लेना है, यानी कि इसमें से दोनों सेट्स में से जो कॉमन आपके एलिमेंट्स होंगे उनको हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा कॉमन एलिमेंट है, दोनों में देखिए ये 4 मिल रहा है, ये 4 मिल रहा है, और उसके बाद में ये 7 मिल रहा है और ये आपका 7 मिल रहा है। उसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो नहीं मिल रहा है, इसके अलावा आपका कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मिल रहा हो। तो आपका 4 और 7 यहाँ पर हमें इंटरसेक्शन में यहाँ पर लिख देना है 4,7। अब आप चेक करो कि यहाँ पर देखिए RHS में हमें क्या प्रूफ करना था, ये आपको RHS में प्रूव करना था, तो वही आपका यहाँ पर RHS आ भी चुका है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत वैसे सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट आपकी थ्योरी पोर्शन क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किन्हीं दो समुच्चयों ए व बी के लिए सिद्ध कीजिए कि PA, यानी PA का मतलब क्या है, पावर ऑफ सेट। जो पावर सेट होता है वो मैंने आपको बताया था घात समुच्चय। तो PA इंटरसेक्शन PB इक्वल टू P ब्रैकेट आपका यहाँ पर स्टार्ट है, A इंटरसेक्शन B गिवन है। तो ये हमें LHS को या तो RHS की इक्वल लेके आ सकते हैं या इधर से हम इधर से प्रूव करके ला सकते हैं। तो हमें कैसे इसका सॉल्व करना है, देखिए
हमें इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने नोट किया, प्रूफ क्या करना है, पी ए इंटरसेक्शन पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। पहले हम क्या लेते हैं, इसको लेते हैं आर एच एस को। यहाँ पर आर एच एस हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। आर एच एस से हमें एल एच एस लाना है। दोनों अभी हम करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। अब ये हम जो मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है एल एच एस, हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है आपका P आपका घात समुच्चय है। क्या है ये, घात समुच्चय है, ये हमें पहले से पता है। अब हम इसको लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू P A इंटरसेक्शन B। यानी कि X क्या है, बिलोंग करता है, X के जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस सेट में होंगे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, X सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B लिख सकते हैं। X सबसेट ऑफ A, और हम यहाँ पर लिख सकते हैं X सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पर देखिए X क्या है, सबसेट है A का, और X क्या है, सबसेट है B का। तो हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू पावर ऑफ A और X बिलोंग्स टू पावर ऑफ B लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये जो और है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं X बिलोंग्स टू पावर ऑफ A और इंटरसेक्शन पावर ऑफ B। इस तरह से हम इसको और लिख सकते हैं। तो ये देखिए क्या आ गया, ये LHS आ चुका है। इस तरह से आपको यहाँ पर प्रूव करके लाना था। ये LHS था आपका पावर ऑफ A और इंटरसेक्शन पावर ऑफ B, और हम इसे लिख सकते हैं पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B। इसको हम समीकरण 1 यहाँ पर डाल सकते हैं। ये हमने समीकरण 1 डाल दिया। अब ये तो LHS मैंने प्रूव कर दिया, इसको यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। और अगर मुझे यहाँ पर क्या लेना है, LHS लेना है। क्या लेना है यहाँ पर, LHS। LHS आपका क्या दिया हुआ है, पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B लेना है। अब इसमें भी वही काम करना है, हम एक Y मान लेते हैं और Y बिलोंग्स करता है किसको, पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B को। ये मैंने इस तरह से लिख दिया। और इसको लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू पावर ऑफ A इंटरसेक्शन की जगह हम लिख सकते हैं और, क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, और Y बिलोंग्स टू पावर ऑफ A लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि Y सबसेट है किसका, A का, और Y सबसेट है B का। इस तरह से हम लिख सकते हैं, यानी कि Y सबसेट है A इंटरसेक्शन B का। इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम और लिख सकते हैं Y बिलोंग्स टू पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B, और यहाँ पर लिख सकते हैं पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B इक्वल टू पावर ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये आपका समीकरण देखिए 2 आ गया, और ये आपको जो प्रूफ होके आया RHS, ये आपका प्रूफ हो गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 आपका ये है और समीकरण 2 आपका ये गिवन है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसी तरह से प्रूव हो गया, पावर ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B इक्वल टू ऑफ A इंटरसेक्शन पावर ऑफ B इक्वल टू हम लिख सकते हैं पावर ऑफ इंटरसेक्शन A B। तो ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2।
बहुत इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ये आपको पहले मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी उत्पत्ति आपको कराया था। यहाँ पर जैसे गिवन है x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b, तो ये उत्पत्ति से ही निकल के आया है। इस तरह से इसको आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 दिया हुआ है। यदि a सेट आपका दिया है 1 3 5 और b आपका है 1 3 5 7, तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू 7 आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, ए सेट आपका दिया हुआ है 1 3 और 5 है, और बी आपका सेट गिवन है 1 3 5 और 7। अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू 7, ये हमें प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? a माइनस बी निकालना होगा। तो पहले निकालते हैं a माइनस बी इक्वल टू, a माइनस बी क्या होता है? a सेट से हमें b वाले सारे एलिमेंट्स इरेज करना है। a सेट में से b कितने देखो एलिमेंट्स है 1 3 5 7, और a में b है तो ये सारे एलिमेंट्स इरेज हो जाएंगे। कितना बचेगा आपका? कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 5 बचेगा। और b माइनस a अगर हम यहाँ से निकालते हैं, b में से a को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 1 3 5 है a, इसमें से ये सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका? 7 बचेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है? इसका दोनों का यूनियन लेना है। क्या करना है? यूनियन लेना है। तो यहाँ पर हम यूनियन लेते हैं। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, और हम जानते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए क्या होता है? a सिमेट्रिक क्या होता है? b भी होता है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या प्रूफ करना है? केवल यूनियन लेना है। तो इन दोनों का यूनियन हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 5 कामा 7 लिख सकते हैं। 5 कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता है, तो इसमें हमें क्या लिख देना है? 7 लिख देना है। तो आपका प्रूफ होकर के ये आ गया। RHS में हमें 7 ही यहाँ पर एलिमेंट्स लाना था, तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो यही आपका आंसर निकल के आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होगा कि a माइनस बी क्या होता है, b माइनस ए क्या होता है, तभी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। यदि a इक्वल टू ए बी सी डी ई, ये इसके एलिमेंट हैं, और b इक्वल टू ए सी ई जी और h, ये इसके एलिमेंट है बी सेट के। अब हमें सिद्ध करना है a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू बी डी जी एच। तो कैसे हमें इसको सॉल्व करना है? देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा, a इक्वल टू आपका सेट है a b c d और e है, और b जो आपका सेट दिया हुआ है a c e g और h है। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? लिख देते हैं a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इक्वल टू b कामा d कामा g कामा h हमें प्रूव करना है। तो ये LHS पहले लेते हैं। सबसे पहले आपको निकालना होगा a माइनस बी। a में से b वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करना है। तो यहाँ पर देखिए a c e g और h, a c e तो है आपके, तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे। बचेगा क्या आपका? b कामा d बचेगा। अब b माइनस ए निकालते हैं। तो b माइनस ए, b में से a को माइनस करना है। a b c d e, a c e तो माइनस हो जाएंगे, बचा हुआ आपका g कामा h है। अब इनका सबका यूनियन लेना है। a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, इसका यूनियन ले लेंगे तो बचेगा आपका क्या? इनको हम सारे एलिमेंट लिख देते हैं b कामा d कामा g कामा h। तो ये देखिए आपका RHS में प्रूव होकर के आ गया। इसको आप लिख सकते हैं RHS, हेंस प्रूव्ड।
यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका सॉल्व हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक सॉल्व कराया है, एक्सरसाइज 1.4 में मैंने 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया है, वो सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी पोर्शन से कोरिलेटेड हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है आपका चैप्टर 1 में थ्योरी को रीड करना, उसको सिस्टमेटिक वे में समझना। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, थ्योरी पोर्शन को क्लियर कर लेना है। और यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है आज कंप्लीट होता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो पे आपको हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कवर कराएंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करते रहें। और किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।